हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3, 13.1, 13.2 अपन ने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी चैनल पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। तो 13.1 में अपन ने क्या निकाला था? मीन निकाला था। 13.2 में अपन ने निकाला था मोड। और अब 13.3 है, वो है पूरी की पूरी मीडियन पे। तो मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो थोड़ा सा मैं बेसिक एक बात थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं जल्दी से। अब मीन के लिए अपने को सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखनी होती है। मीन के लिए क्या याद रखनी होती है कि अपने को क्या निकालना होता है? एक्स आई। क्या निकालना होता है? एक्स आई। और एक्स आई कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इससे अपने पास एक्स आई निकल के आता है। अब एक्स आई अगर निकल गया, उसके बाद अपन ने 3 मेथड पढ़े थे मीन की: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बाकी तीनों ही एक ही आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। बल्कि अपन इस तरीके से करते हैं कि एज्यूम्ड मीन होता है, उसमें थोड़ी सी अगर बड़ी कैलकुलेशन हो, डिजिट अगर बड़ी हो, तो एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। और अगर उनमें से किसी में कॉमन निकल रहा है तो अपन कौन सी यूज कर सकते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तो था अपना मीन में। मोड में क्या था? मोड में निकालने के लिए अपने पास सबसे पहले क्या देखना होता है? अपने को सबसे पहले ये देखना होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी जो भी क्वेश्चन अपने को दे रखा है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये अपने को सबसे पहले देखना होता है। ये अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो जिसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके इक्वल में अपन क्या ले लेंगे? मॉडल क्लास। क्या ले लेंगे? अपन मॉडल क्लास। बस उससे ही अपन निकाल सकते हैं सब कुछ। और मोड का जो फॉर्मूला होता है उससे अपन पूरा का पूरा देख सकते हैं: एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ2 इंटू एच। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो जो मॉडल क्लास होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको तो अपन f1 बोलेंगे। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको f0 बोलेंगे। और उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? f2। और h क्या होता है? वो क्लास मार्क होता है, जो कि अपने को डिफरेंस दे रखा है। क्लास का जो इंटरवल है वो कितना है, वो डिफरेंस, वो क्या होता है? h होता है। और l अपने पास जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है वो अपने पास एल हो जाएगी। अब इसी तरीके से अपने को क्या पढ़ना है? आज अपने को देखना है मीन। मीन क्या होता है? मीन में सबसे पहले अपने को क्या करना होता है वो देखना है। तो मीन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ नहीं, मीन नहीं, मीडियन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या निकालना होता है? सी एफ निकालना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी होती है। बाकी जो फॉर्मूला अपने को गिवन है मीन का, उसे अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मीन कैसे निकालते हैं वो नहीं, सीएफ कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने पास मीडियन निकालना अपने को, तो मीडियन के लिए अपने को सबसे पहले यही बात ध्यान में रखनी है कि अपने को क्या निकालना है? सीएफ निकालना है। अब सीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे अपने को कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2, 4, 8, 5, 3, ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अगर अपने को सीएफ निकालना तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले 2 को एज इट इज 2 लिख देंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे 4 में, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 6। अब 6 को ऐड करेंगे 8 में, कितना जाएगा? 14। 14 को ऐड करेंगे 5 में तो 19। 19 को ऐड करेंगे 3 में तो कितना जाएगा? 22। ऐसे सीएफ निकलता है। और जो सम होता है फ्रीक्वेंसी का, वो लास्ट डिजिट होना चाहिए सीएफ का। ये अगर इक्वल आ जाए, इसका मतलब आपने जो सीएफ निकाला है वो सही निकाला है। और फिर ये सीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद अपने को क्या करना होता है? जो एन होता है, ये लास्ट में जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? एन। तो एन बाई 2 अपने को निकालना होता है। एन बाई 2 निकाल लेंगे। अब एन बाई 2 मान लीजिए कि कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। एन बाई 2 कितना आ गया? 8 आ गया। तो अब सी एफ में देखते हैं अपन 8 कहाँ पे आता है। तो 6, यहाँ तक तो 6 ही आया, तो यहाँ पे तो 8 आएगा नहीं, यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। और ये अगर मीडियन क्लास हो गई तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या हो जाएगी? एफ हो जाएगी। और इससे पहले वाली जो सी एफ है वो क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर ये जो फॉर्मूला है अपने पास, और फॉर्मूला क्या कहता है अपना, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है और अपना आंसर निकालना है। तो ये अपने पास क्या है? फॉर्मूला हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये मोटा मोटी आपको चीज़ें मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दी है, जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे। अब कोई मीन पूछना हो, अगर इस
इस एक्सरसाइज में अपने को मीन भी पूछा जाएगा, मोड भी पूछा जाएगा, मीडियन भी पूछा जाएगा। तो मीन भी आपको आना चाहिए। मीन के लिए क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। मीडियन के लिए क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। और मोड के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उसके बाद मॉडल क्लास को चूज करते हैं, और फिर अपन जो भी अपने फॉर्मूले में जो भी अपने को दे रखी है वो अपन निकालते हैं पुट करके। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है अपने को, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल कंज्यूमर कितने हैं, 68 है। और अपने को क्या पूछा है, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड, तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना होगा, एक्स आई। क्या निकालना होता है अपने को, मीन के लिए एक्स आई निकालना होता है। अब एक्स आई के लिए अपने को क्या करना होता है, दो तरीके से आपको मैंने बताया, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना होता है, या अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो क्या होती है, एक्स आई होती है। तो इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है अपने पास, 75, ऐसे निकाल सकते हैं, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो एक्स आई इसका ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा 95, इसका क्या हो जाएगा 115, और ऐसे इसका क्या हो जाएगा अपने पास 135, इसका हो जाएगा 155, इसका हो जाएगा 175, इसका हो जाएगा 195। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, ये अपन ने निकाली। अब अपने को ये देखना है कि डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं क्या आप। अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये क्या है अपने पास एफ, तो फ्रीक्वेंसी को एक्स आई ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 115 को 13 से मल्टीप्लाई, काफ़ी टाइम लगने वाला। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसके लिए अपन करेंगे डेविएशन निकालेंगे, इसका डी आई निकालेंगे। तो डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या था, एज्यूम्ड मीन। अपने को कोई भी एज्यूम करना होता है तो अपन मिडिल मोस्ट वैल्यू मीन को एज्यूम करते हैं। तो अपन ने ये मीन एज्यूम कर लिया, यानी कि ए अपन ने मान लिया 135। अब अपने को क्या करना है, एक्स आई में से 135 को माइनस करना और फिर लिखना है। तो सबसे पहले 75 में माइनस करेंगे 135, कितना आएगा अपने पास, -60 आएगा। 95 में से माइनस करेंगे 135, तो अपने पास कितना आएगा, -40। ऐसे ही 115 माइनस करेंगे 135 को, तो अपने पास कितना निकल के आएगा, -20। अब 135 को 135 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। और फिर 155 में से माइनस करेंगे 135 को, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 20। ऐसे अगले वाला आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 60। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब भी अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ी डिजिट हो रही है, 4 से इसको डिवाइड करना, इसको करना, इसको करना, हालांकि ये हो भी सकता है यहाँ पे, तो अपन करके भी दे सकते हैं, या अपन और भी आगे स्टेप डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो यहाँ से, अगर अपन कर सकते हैं तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो एफ आई एक्स आई अपने को निकालना है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं अपन, एफ आई एक्स आई निकालना है। तो 4 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -240। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -200। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -260। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 280। और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 320। और इसको करेंगे इससे तो कितना आएगा, 240। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने को निकालना होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ये डी आई है, एक्स आई नहीं है, डी आई। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। तो सबसे पहले माइनस वाली जो भी डिजिट है उनको ऐड कर लेते हैं अपन। तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, 0 0, फिर 6 0 10 0 1 7 700 आ गई। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं अपन, यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, फिर 8 2 10 10 4 14 1 कैरी 6 2 8 840। ये कितना आ गया, 840 आ गया। ये -700, ये 840। तो 840 में से 700 को माइनस करेंगे तो अपने पास एफ आई डी आई कितना जाएगा, 140। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और समेशन ऑफ एफ आई अपने को कितना गिवन है, वो अपने को 68 कंज्यूमर गिवन है। और अगर ये नहीं भी गिवन हो तो अपन इनको ऐड करके भी निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब बाई एज्यूम्ड मीन मेथड से अपने को ये निकालना है। बाई एज्यूम्ड मीन मेथड क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे ए क्या अपने पास जो है 135 प्लस
अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 140/68। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको अगर काटा पिटी करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इसमें, तो कितनी बार जाएगा ये 2.058। आप डिवाइड करके देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या जाएगा 135 प्लस 2.058। और यहाँ से अगर इस एक्स बार की वैल्यू क्या जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो 137.058। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपन ने मीन निकाल लिया। क्या निकाला है? मीन। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब चलिए इसी क्वेश्चन को अपन मोड निकाल के देखते हैं, मोड कैसे निकलेगा। तो मोड के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मोड के लिए मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में क्या बताया था, मोड के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी गिवन है वो सबसे पहले अपने को चेक करनी है, और उसके बाद उसके जो भी है पैरेलल वो क्या हो जाएगी अपने पास मॉडल क्लास हो जाए। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या दिख रही है अपने को 20। क्या दिख रही है 20। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास 20। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हो गई तो इसके जो भी पैरेलल है वो क्या है अपने पास मॉडल क्लास। तो ये अपने पास क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर ये मॉडल क्लास हो गई तो ये अपने पास क्या है F1। अब F1 से पहले क्या आता है F0, तो ये क्या हो गया अपने पास F0। F1 के बाद क्या आता है F2, ये अपने पास क्या है F2। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे मॉडल क्लास अपने पास वो क्या है, मॉडल क्लास अपने पास आई है 125 से 145। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपने पास L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपने पास क्या है, लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, वो है 125। यहाँ से अगर H की वैल्यू निकालें तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफरेंस कितने का है 20 का है। कितने का डिफरेंस है अपने पास 20 का। तो H कितना आ जाएगा अपने पास 20। ऐसे ही F1 कितना आ जाएगा अपने पास 20, और F0 अपने पास कितना जाएगा 13, और F2 कितना जाएगा अपने पास 14। बस ये वैल्यू अपने को पुट करनी है फॉर्मूले में और अपना आंसर निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है अपने पास, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब इसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के रखनी है और सोल्व करना है। तो L कितना है अपने पास 125 प्लस F1 अपने पास कितना है 20 माइनस F0 कितना है 30, और 2F1 यानी कि 2 इंटू 20 माइनस F0 कितना अपने पास 13 माइनस F2 कितना अपने पास 14, और इंटू H कितना अपने पास 20। बस इसको सोल्व करना है अपने को। 125 प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 140 अपॉन, यहाँ पर 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 40 माइनस, अब इन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा -27। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 125 प्लस 140 अपॉन ये 40 में से 27 का अगर माइनस करते हैं अपना, तो अपने पास कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा अपने पास 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 13 को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो अपने पास पॉइंटों में आंसर आएगा, वो कितना आएगा 10.76। तो अपने पास मोड है वो कितना हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 125 प्लस 10.6। तो यहाँ से अपने पास कितना जाएगा 135.76। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मोड भी अपन ने निकाल लिया है। अब चलते हैं अपने मीडियन पे। अपने को मीडियन निकालना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मीडियन, अब मीडियन के लिए अपने को क्या करना होता है, मीडियन के लिए सबसे पहले अपने को CF निकालना होता है। क्या निकालना होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब CF कैसे निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते चलेंगे, वो क्या हो जाएगी अपनी CF हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपने पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 4। अब 4 को इसमें ऐड कर देंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 9। 9 को अगर ऐड कर देंगे 13 में तो अपने पास कितनी आ जाएगी 22। 22 को अगर 20 से ऐड करेंगे तो अपने पास 42। 42 को अगर 14 में ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा अपने पास 56। 56 को अगर 8 से ऐड करें
तो कितना हो जाएगा 64, और 64 को 4 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। और अपने को नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने दे रखे थे 68। अब ये 68 जो भी दे रखे हैं अपने को, ये जो टोटल है इनका, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये n के इक्वल है तो ये भी n के इक्वल है। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है कि n है वो कितना है 68 है, तो इससे अपने को क्या निकालना होता है n/2। अब n/2 निकालेंगे तो 68/2, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 आ गया है। n/2 अपने पास कितना आ गया 34। अब ये देखना ये CF में कहाँ पे लाई कर रहा है, जहाँ पे लाई करेगा वो क्या हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब 22 यहाँ तक तो 22 आया है, यहाँ पर 42 है, इसका मतलब इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या लेंगे 42। तो 42 किस रेंज में है, वो अपनी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास हो जाएगी। आई होप यहाँ तक ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर लिख देंगे 34 है वो किससे बिलोंग करता है, 34 बिलोंग्स टू, किस क्लास को बिलोंग करता है 125 से 145। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन। अब अपने पास क्या है, अब अपने को ये देखना है ये अपनी मीडियन क्लास आ गई, तो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या है अपने पास f की वैल्यू। ठीक है, अब CF अपने को देखना है, CF क्या होता है, इससे पहले वाला CF होता, तो इसका मतलब CF अपने पास क्या है, ये CF है। तो यहाँ पर अपन वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले L चाहिए, L कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो कितनी है 125, और फिर अपने पास F अपन ने देखा है अभी क्या है 20, और CF कितना है अपने पास 22, और एच अपने को देखना है, एच कितना है अपने पास 20। इनका जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो क्या होता है एच होता है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब बस कुछ नहीं करना है, मीडियन का जो फॉर्मूला अपन ने याद किया है वो बस लगाना है अपने को। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस क्या होता है n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच। ये अपने पास क्या है फॉर्मूला। तो एल की वैल्यू क्या है अपने पास 125। ठीक है, फिर प्लस प्लस n/2 कितना अपने पास 34 माइनस CF कितना है, CF है 22 अपॉन F कितना है 20 इंटू एच कितना है अपने पास 20। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 125 प्लस 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 12 अपॉन 20 इंटू 20। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अपने पास मीडियन कितना निकल के आ गया, वो मीडियन आ गया इज इक्वल टू 125 प्लस 12, तो ये आ गया अपने पास 137। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये अपने पास क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि मीडियन अपने पास आ गया। अब अपनी मीडियन क्लास क्या थी 125 से 145, तो ये आंसर भी अपना क्या है इन्हीं के बीच में आना चाहिए। तो 137 है वो इसके बीच में ही लाई करता है, तो इसका मतलब ये अपना आंसर है वो सही है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने मेन मीडियन मोड तीनों तरीके से आपको समझा दिया है, तो अब आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार आप लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक करें। अगर क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइव की आपकी जो भी संख्या है वो कम आ रही है, कम कम देख रहे हो आप, तो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी नए हैं स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28। अब अपने को क्या गिवन है, मीडियन गिवन है, तो मीडियन अपने को कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपने को 28.5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, CF। CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, फिर 5 को ऐड कर देंगे x में, तो x प्लस 5 हो गया। फिर x प्लस 5 को ऐड कर देंगे 20 में, तो x प्लस 25 हो गया। फिर x प्लस 25 को 15 में ऐड कर देंगे, x 40 हो जाएगा। फिर x प्लस 40 को y से अगर प्लस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40 हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस वाई 40 को 5 से ऐड करेंगे तो x प्लस 5 प्लस 45 हो जाएगा।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल अपने पास जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी 60 है। तो ये एन की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस 45 इजिकल टू 60। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो वो अपने पास कितनी निकल के आती है, वो 60 माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -45। तो यहाँ से अपने पास x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 15। आई होप ये समझ में आ गया होगा, x प्लस वाई इजिकल टू 15। लेकिन अपना काम यहीं खत्म नहीं होता है, अपने को x की वैल्यू भी चाहिए, y की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई अगर पूछते तो ये अपना आंसर हो जाता, लेकिन अपने को x की भी वैल्यू चाहिए, y की भी वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या देखना है, वो ये देखना है कि जो ये 60 है, ठीक है, तो 60 को अपने को कहाँ देखना है, मीडियन अपने को कितना दे रखा है, 28.5। अब 28.5 मीडियन कहाँ पे लाई कर रहा है, तो मीडियन 28.5 यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि 20 से 30 के बीच में 28.5 लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 28.5 मीडियन जो है वो लाइज कर रहा है कहाँ पे, लाइज बिटवीन 20 टू 30, ये क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। इसका मतलब अपनी जो मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगी अपने पास, 20 से 30 ये हो जाएगी। ठीक है, अगर ये अपने पास मीडियन क्लास है तो ये क्या अपने पास एफ है, ये एफ है, तो इससे पिछले वाला जो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी एफ हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने को सबसे पहले वैल्यू लिखनी है, वैल्यू अपने को क्या क्या गिवन है, बस सबसे पहले ये देखते हैं क्या क्या अपने को गिवन है। तो एल कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट कितनी है अपने पास 20, फिर एफ कितना अपने पास 20, सी एफ कितना अपने पास x प्लस 5, फिर वो क्या देखना होता है, एच कितना है अपने पास, जो कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 10। बस ये अपने को अपन ने वैल्यू लिख ली है। बस अब अपने को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच, ये होता है। और मीडियन अपने को कितना दे रखा है 28.5। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू अपने को पुट करनी है, और कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो एल कितना है अपने पास, एल है वो 20 प्लस एन बाई 2, एन कितना अपने पास, एन है 60, तो 60/2 यानी कि 30, माइनस सी एफ कितना अपने पास, एक्स प्लस 5, यानी कि ये एक्स माइनस 5 हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन एफ कितना अपने पास 20 इंटू एच अपने पास 10। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। तो चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। और इजिकल टू अपने पास कितना है 28.5। चलिए 20 प्लस, अब इसको माइनस करते हैं, 30 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इजिकल टू अपने पास कितना आ जाएगा 28.5। अब ये जो 20 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इजिकल टू 28.5 माइनस 20। तो चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 25 माइनस एक्स, अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर ये डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 इंटू, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 8.5। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कहीं पर भी अगर दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, बिना किसी झिझक के आप पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं 25 माइनस एक्स इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 17। अब अपने को क्या करना है, ये माइनस एक्स है इसको तो इधर शिफ्ट कर देंगे और 17 को इधर ले आएंगे। तो 25 माइनस 17 इजिकल टू, ये माइनस एक्स इधर चला जाएगा तो प्लस एक्स, और ये माइनस, ये प्लस 17 है इधर आएगा तो माइनस 17। तो यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई अपने पास 8। तो ये आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि x की वैल्यू अपने पास कितनी है 8। अब इसी तरीके से अपने को y की वैल्यू चाहिए, x की तो अपन की निकल गई है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास जो समीकरण था
इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये अपने क्या हो गया आंसर, अपने को x और y की वैल्यू पूछी थी और वो अपन ने निकाल ली है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैज 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, ये टोटल अपने पास 100 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द मीडियन एज, अपने को मीडियन फाइंड आउट करना। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। तो ये क्या है, 18 ईयर से लेकर 60 ईयर्स तक की ही पॉलिसी होल्डर को ये क्या है पॉलिसी दी जाती है। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर एज दे रखी है लेकिन अपने को क्लास इंटरवल नहीं दे रखी है, तो क्लास इंटरवल अपने को बनानी पड़ेगी। अब क्लास इंटरवल बनाने के लिए अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को बिलो 20, यानी कि 20 से नीचे। अब 20 से नीचे अपने पास कितना है 18 है, क्योंकि 18 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अपने पास क्लास इंटरवल कितनी आ जाएगी 18 से 20। ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है बिलो 25। अब बिलो 25 है, इसका मतलब क्या है 20 तक तो यहाँ है, तो 20 से 25 यहाँ जाएगा, यानी कि बिलो 25 यानी 25 से कम 20 तक, क्योंकि 20 से कम तो यहाँ पे ऊपर आ गया। ऐसे बिलो 30 तो 25 तक तो यहाँ आ गया, फिर बिलो 30 है तो 30 से कम यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 30 से 35। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है एज इन ईयर पहले से 40 से 45, 45 60। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो अपने को नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स देख रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं अपने को, ये किसका मान है, बस यही अपने को माइंड लगाना है। ये है अपने पास CF दे रखा है। क्यों दे रखा है CF, देखिए सबसे पहले बिलो 20। अब बिलो 20 में अपने पास क्या है 2 है। ठीक है, अब बिलो 25, अब बिलो 25 अपने पास कितना है 6 है, कितना है 6 है। तो बिलो 25 6 है, लेकिन 6 थोड़ी ना चाहिए अपने को, 20 से 25 चाहिए। तो इसका मतलब 20 तक कितने थे 2, और 20 से 25 कितने हो जाएंगे 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो ये अपने पास क्या निकल के आएगी CF, ये क्या निकल के आएगी फ्रीक्वेंसी, और ये जो अपने को दे रखी है वो CF दे रखी है। अब बिलो 25 का मतलब क्या हो गया, बिलो 20 भी है बिलो 25 भी है, इसका मतलब दोनों का एडिशन है वो 6 है। लेकिन अगर इसको इससे माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऐसे अगली वाली है बिलो 30। बिलो 30 का मतलब क्या हुआ, बिलो 25 भी है बिलो 20 भी है, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए 20 से 25 से 30 चाहिए। अब 25 से 30 के लिए मतलब ये जो 8 है इन दोनों को अपने को माइनस करना है 24 में से, तब जाके ये अपने पास निकल के आएगी। ठीक है, तो 24 को 6 से अगर माइनस करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास 18, तो ये CF आएगी। ऐसे ही अपन यहाँ पे करते हैं, तो 44 में से 24 को माइनस किया तो ये आ गया। अब 78 को माइनस करेंगे अपन 45 से तो ये आ जाएगा अपने पास 33। और ऐसे ही अपने को किसे करना 89 में से अपने को क्या करना है 78 माइनस करना, तो अपने पास 11 आ जाएगा। ऐसे 92 को अपने को माइनस करना है 89 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 98 को माइनस करेंगे 92 से तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अपने FI निकाल ली और इंटरवल निकाल लिया, CF अपने को दे रखा है, तो अपने को क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज से अपन फिर से अपन लिख के इसका मीडियन निकालते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर FI लिख दिया, ये CF हो गया, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ, और ये क्लास इंटरवल होगी। अब अपने को सबसे पहले यहाँ पर एडिशन करना है, ये कितने पॉलिसी होल्डर है 100, तो ये कितना है 100। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल है ही। ठीक है, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 100, तो n अगर 100 है तो n/2 अपने पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100/2, और 100/2 है तो इसका मतलब कितना है 50। तो n अगर 50 है, n/2 अगर 50 है, अब अपने को ये देखना है कि 50 कहाँ पर अपने पास CF में आ रहा है। यहाँ तक तो 45 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 50, तो इसका मतलब अपनी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 35 से 40, ये हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। तो 50 है वो बिलोंग्स टू है किसके, 50 बिलोंग्स टू क्लास इंटरवल 35 से
40। अब ये क्लास इंटरवल अपने पास आ गई, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या बोलेंगे हम, एफ। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, सी एफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और जो एल है वो अपने पास कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35। और एच है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। और एफ है वो कितना है, 33। और सी एफ है वो कितना है अपने पास, 45। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला अपने को लगाना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये एल एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, 35 प्लस एन बाई टू कितना है अपने पास, 50 माइनस सी एफ कितना है, 45 अपॉन एफ कितना है अपने पास, 33 इंटू एच। एच एच तो अपने पास दे ही रखा है, कितना है एच, 5। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं आई होगी। तो चलिए अब जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो 35 एज इट इज प्लस 50 में से 45 को माइनस करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25 अपॉन 33। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 33 को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0.757। ठीक है, तो यहाँ से मीडियन क्या निकल के आ जाएगा अपना, मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस 0.757। तो यहाँ से मीडियन अपने पास निकल के आ गया, इसको ऐड करते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू 35.757 है। तो यानी कि 50 से ऊपर है तो एक बढ़ा देते हैं तो 76.76। तो ये अपने क्या आ जाएगा, मीडियन। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को फोर्थ क्या दे रखा है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर टू दिस फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ 2 लीव्स। मीडियन लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं करना है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपने को ये देखना, थोड़ा सा डाटा है वो अपने को इंटरचेंज दे रखा है। जैसे ये कंटिन्यूस नहीं है, 118 से 126 और फिर यहाँ से 126 होता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 127। इसका मतलब ये जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ये सेम नहीं है। अब इनको सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि 0.5 से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं और अपर लिमिट को क्या करते हैं, 0.5 से ऐड करते हैं। तो बस यही किया, 118 में से अगर 0.5 को माइनस करेंगे तो 117.5 और 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो 126.5। ऐसे अगली वाली में 127 में माइनस करेंगे 126.5, फिर 135 में ऐड करेंगे 0.5 तो 135.5। इस तरीके से अपन ने 0.5 माइनस किया लोअर लिमिट में और 0.5 ऐड किया अपर लिमिट में, जिससे क्या हो गया अपने पास, ये जो है ये कंटिन्यूस बन गया, यानी कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपनी सेम हो गई, ये कंटिन्यूस बन गया। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने को क्या करना है, सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए थ्री को एज इट इज, फिर 3 में 5 ऐड करेंगे, 3 में 5 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8, वो 8 ये रहा। फिर 9 में अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, वो 17 यहाँ पे है। फिर 12 में ऐड करेंगे 17 तो कितना हो जाएगा अपने पास, 29। 29 में ऐड करेंगे फिर से अपन तो कितना हो जाएगा अपने पास, 34, और वो 34 ये रहा। 34 में 4 ऐड करेंगे तो 38 यहाँ पे आ गया। 38 में 2 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 40, तो वो 40 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये अपने निकाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, सी एफ कैसे निकाला है। चलिए अब सी एफ अगर निकाल लिया तो सबसे पहले अपने को ये टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी दे रखी है, 40। तो ये कितनी है, 40। तो एन इजिकल टू अपने पास कितना है, 40 है। तो एन इजिकल टू 40 है तो एन बाई टू अपने पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20। 40/2 इजिकल टू 20। अब ये 20 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, किस क्लास इंटरवल से बिलोंग्स कर रहा है,
वो अपने को देखना है। तो 20 यहाँ तक तो 17 है, 17 के बाद 29, इसका मतलब यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है। तो ये जो अपने पास है मीडियन क्लास, ये क्या हो जाएगी अपने मीडियन क्लास। ये जो क्लास है वो क्या हो जाएगी अपनी मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है तो इसका मतलब ये क्या है अपने पास एफ है, और इससे पहले वाली जो सी एफ है वो क्या है सी एफ है। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। तो जो 20 है वो बिलोंग्स करती है 145 से 153। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है अपने को, वैल्यू है वो अपन एक बार लिख लेते हैं। एल है लोअर लिमिट वो कितनी है 145, एच है इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है 5 और 8। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओ नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी अपन गलती कर रहे हैं। ये तो अपने पास जो कंटिन्यूस नहीं थी ये अपने को देखना है। तो ये 144, ये थोड़ी सी अपन ने तो पहले वाली क्लास थी वही लिख दी है, लेकिन वो नहीं होगी। अब अपन ने नई बना ली ना कंटिन्यूस में, तो 144.5 से लेकर 153.5 ये अपनी क्लास हो गई। उम्मीद करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए, लोअर लिमिट है वो कितनी है अपने पास 144.5, और हाइट कितनी है अपने पास। अब हाइट के लिए अपने को क्या देखना है, एच के लिए अपने को क्या देखना है, जो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है अपने पास 9। कितने का है 9 का डिफरेंस अपने पास। ठीक है, तो एच कितना हो गया 9, और ऐसे सी एफ निकालेंगे अपन, सी एफ कितना है 17, और एफ कितना है अपने पास 12। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बस अब अपने को फॉर्मूला लगाना है अपना। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये अपने पास मीडियन का फॉर्मूला है। तो एल अपने को गिवन है कितना है 144.5 प्लस एन बाई 2 कितना है अपने पास 20 माइनस सी एफ 17 अपॉन एफ कितना है 12 इंटू एच 9। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं 144.5 प्लस 20 में से 17 को माइनस करेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 अपॉन 12। आई होप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर 12 को इससे डिवाइड करते हैं हम, तो अपने पास क्या निकल के आएगा 2.25। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मीडियन क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 144.5 प्लस 2.25। अब इसको ऐड कैसे करते हैं पॉइंट वाली डिजिट को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 144.5, अब 2 यहाँ पे आएगा क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, फिर 2 फिर 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। अब इसको अगर ऐड करना है तो अपने को 0 में से 5 ऐड करेंगे, 5 को 2 से करेंगे 7.42641। तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं तो अपने पास आएगा 146.75। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए सबसे पहले अपने को सी एफ निकालना होता है। तो सी एफ मैंने आपके लिए निकाल रखा है, 14 एज इट इज़, 14 को इसमें ऐड करेंगे, 17 को इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी है 400, जो कि गिवन भी है, और अपन ऐड करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है n/2। तो n/2 निकालने के लिए क्या, n कितना है अपने पास 400/2, तो अपने पास कितना आ जाएगा 200। अब ये 200 है उसको देखना है अपने को किससे बिलोंग्स कर रहा है, यानी कौन सी मीडियन क्लास से ये बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ तक तो 130 आया है, ठीक है। इसके अगले वाला 216, इसका मतलब 200 है वो इसमें बिलोंग करेगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। आई होप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये अगर मीडियन क्लास है तो इसका मतलब ये क्या है अपने पास एफ है, और ये क्या है अपने पास सी एफ है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मीडियन क्लास अपने पास क्या हो गई 3000 से 3500, ये मीडियन क्लास अपनी हो गई।
अब अपन यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। एल है वो कितना, लोअर लिमिट है 3000, एफ है वो कितना 86, सी एफ है वो कितना अपने पास 130, और एच है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो 500 का। बस वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन है, मीडियन क्या होता है अपने पास, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से एल एल कितना अपने पास 3000 प्लस n/2 कितना अपने पास 200, 200 माइनस सी एफ कितना अपने पास 130 अपॉन एफ एफ कितना है 86 इंटू एच एच कितना है 500। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको आगे अपने को सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, 200 में से 130 माइनस करेंगे 70 इंटू 500 अपॉन 86। अब 86 का इसमें डिवाइड करना है अपने को, तो 86 को इसमें डिवाइड करते हैं पूरे में, तो क्या निकल के आएगा अपने पास 4406.9। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अपने पास मीडियन क्या निकल के आएगा, मीडियन निकल के आएगा 3000 प्लस 406.9। तो यहाँ से मीडियन आ जाएगा अपने पास, इसको ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 3406.9। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है 100 सरनेम्स वाज रैंडमली पिकअप फ्रॉम लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। ये तो बकवास है, कुछ नहीं है। डिटरमाइन द मीडियन, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, मीडियन। तो चलिए निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के बाद अपने को क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, तो मीन भी निकाल देंगे, फिर मॉडल भी निकालना, यानी कि तीनों इस क्वेश्चन में अपने को तीनों ही निकालना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले अपने सी एफ निकालते हैं। सी एफ अपन ने निकाली है, ये जो नंबर ऑफ कितने हैं, ये 100 सरनेम्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। तो n इज इक्वल टू 100 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2, और वो हो जाएगा अपने पास 50। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और ये जो 50 है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, यानी किस मीडियन क्लास से बिलोंग्स कर रहा है वो देखना अपने को। 36 यहाँ तक आ गया, 36 के बाद 50 आएगा, तो ये मीडियन क्लास अपनी हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन ने मार्क कर लिया, ये अपनी क्या है मीडियन क्लास। ये अगर मीडियन क्लास है तो ये क्या है अपने पास एफ है, और ये एफ है तो ये क्या है अपने पास सी एफ है। तो बस कुछ नहीं करना, ये मीडियन क्लास हो गई 7 से 10। बस यहाँ पर अपने को ये लिखना है, एल है वो कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो कितनी है 7, एच एच कितना अपने पास 3, इनका डिफरेंस कितना 3, सी एफ कितना अपने पास 36, एफ कितना अपने पास 40। बस वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल कितना दे रखा है अपने को 7, प्लस n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ अपने पास 36 अपॉन एफ अपने पास 40 इंटू एच इंटू, यानी कि एच कितना है 3। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 7 प्लस 50 में से इसको माइनस करेंगे तो 14 अपॉन 40 इंटू 3। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं अपन, 7 प्लस 14 3 जा 2 420, 14 3 जा 42 अपॉन 40, ये अपने पास आ गया। अब इसको अगर काटा पिटिक करते हैं तो अपने पास कितना निकल के आएगा 1.05। तो अपने पास मीडियन है वो कितने आ जाएगी 7 प्लस 1 0.5। तो मीडियन इज इक्वल टू वो कितना जाएगा अपना फाइनल आंसर 8.05। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन का अपने को नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, मीन। तो चलिए सबसे पहले मीन देख लेते हैं अपन। मीन कैसे निकालते हैं, मीन के लिए अपने को सबसे पहले एक्स आई निकालना होता है। तो एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई के लिए क्या करना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, या इसकी मिड वैल्यू यानी कि मिडिल मोस्ट वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है अपने पास 2.5, इसकी कितनी हो जाएगी 5.5।
इसकी कितनी हो जाएगी 8.5। और ये अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू अपने को नहीं पता लग रहा है तो इसको अपन निकाल भी सकते हैं। एक्स आई क्या होता है अपने पास, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट अपने पास क्या है 1 प्लस अपर लिमिट क्या है 4 अपॉन 2। तो 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5। उम्मीद करता हूँ ये एक्स आई निकालना आपको आता है, क्योंकि जो 13.1 थी वो पूरी की पूरी यही एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये अपन ने एक्स आई निकाली। अब डी आई निकालना होता है, तो डी आई के लिए अपने को एक्स आई माइनस ए। अब ए अपने को एज्यूम करना होता है, मीन कोई भी मीन एज्यूम करना होता है, इसमें से अपने को एक एज्यूम करना है। तो अपन ने मिडिल मोस्ट वैल्यू अगर एज्यूम करोगे तो इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अपन ने ये एज्यूम कर लिया है कि ये अपना क्या है ए। अब कुछ नहीं करना है, 2.5 में अपने को 11.5 को माइनस करना है, कितना आएगा -9। ऐसे 5.5 में से माइनस करा है 11.5 तो -6। ऐसे इसको माइनस करते जाएंगे तो अपने पास डी आई निकल के आ जाएगा। डी आई आ गया तो फिर कुछ नहीं करना, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 को 2.5, 9 को अपने को 6 से एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 जा 54 तो -54। ऐसे 6 को इससे करेंगे -180। ऐसे 3 को 40 से करेंगे -120। बस ऐसे करेंगे, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे तो सबसे पहले माइनस वाली डिजिट को एक साथ ऐड कर लेते हैं अपन। तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, माइनस वाली डिजिट अपने पास आ जाएगी -354। और ऐसे ही अपने ये प्लस वाली ऐड करते हैं, ये कितनी आ जाएगी अपने पास 36। अब 36 में से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास एफ आई डी आई कितना आ जाएगा 3 -318। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर अपन समेशन ऑफ एफ आई निकालते हैं, वो अपने को दे रखा है कितना 100। तो बस कुछ नहीं करना है, अपने को वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है अपने पास 11.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है -318 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक्स बार इज इक्वल टू 11.5। अब 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 है, तो 2 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो -3.18। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगर ये अब माइनस नहीं होते हैं पॉइंट में तो मैं आपको माइनस करना भी बता देता हूँ। 11.5 में 3.18 को माइनस करना है, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो अब 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक कैरी जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3.11 में से 3 जाएगा कितना आएगा 8। तो अपना फाइनल एक्स बार कितना आ जाएगा 8.32। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, जो कि मैंने मीन निकाला है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं मोड निकालते हैं इसका। इसी क्वेश्चन का अपने को क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो चलिए मोड के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी गिवन है वो देख लीजिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास 40 गिवन है, ये रही 40। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी मॉडल क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास मॉडल क्लास। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो मॉडल क्लास लिख देते हैं अपन, जो कि मॉडल क्लास अपनी कितनी हो गई 7 से 10। ठीक है, ये मॉडल क्लास है तो इसका मतलब ये F1 हो गया, ये इससे पहले वाला है तो F0, ये F1 के बाद है तो ये F2। बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर अपने पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, L लोअर लिमिट कितनी है 7, H कितना है इनका डिफरेंस 3। ठीक है, फिर अपने को क्या दे रखा है F1 है वो कितना है 40, F0 है वो कितना है 30 और F2 है वो कितना है 16। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मोड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाते हैं। मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। उम्मीद करता हूँ L कितना है अपने पास 7 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 40 माइनस F0 कितना 30 माइनस F2 कितना है 16 इंटू H कितना है 3। अगर कहीं पर कोई कैलकुलेशन, अगर वैल्यू पुट में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए मेरे को।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 7 प्लस 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ऊपर तो 30 आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 40 इंटू 2 यानी कि 80, 80 माइनस कितना हो जाएगा 46, तो 80 माइनस 46 मतलब 34, यहाँ पर अपने पास कितना जाएगा 34। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई हुई, कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया। यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं 2 से तो ये 15, ये कितना जाएगा 17। अब 17 को अगर डिवाइड करते हैं 15 में तो अपने पास कितना जाएगा 0.882। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। तो मोड यहाँ से अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 7 प्लस 0.882। तो मोड फाइनली मोड अपने पास निकल के आ जाएगा 7.8। अब 82 है, ये 50 से ऊपर है तो इसको क्या ले लेंगे 9। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए मोड कितना निकल के आ गया। तो ये इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। 13.3 का एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, टोटल स्टूडेंट है 30। ठीक है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। मीडियन ही निकालना है, मीडियन के लिए सीएफ निकालना होता है। सीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2, फिर आगे ऐड करते चलते हैं। 2 को 3 में ऐड करेंगे 5, 5 को 8 में ऐड करेंगे 13, 13 को 6 में से ऐड करेंगे तो 19, 19 में 6 को ऐड करेंगे 25, 25 को 3 से ऐड करेंगे 28, 28 को 2 से करेंगे 30। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है अपने पास ये क्या है n। तो n अपने पास कितना गिवन है 30। अगर n 30 है तो अपने को क्या निकालना होता है n/2। n/2 निकालने के लिए 30/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 15। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 15 है वो कहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, किस मीडियन क्लास में बिलोंग्स कर रहा है, वो अपने को क्लास देखनी है। तो 15 यहाँ तक तो 13 हो गया, लेकिन यहाँ पे 19 आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर बिलोंग्स करेगा। कहाँ पे, यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। यानी कि ये बिलोंग्स कर रहा है 55 से 60। अगर यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है F, और इससे पहले वाला क्या जाएगा CF, तो ये क्या है CF। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू अपने को देखनी है L कितना अपने पास लोअर लिमिट 55, H है दोनों का डिफरेंस है कितना है 5, और F है वो कितना है अपने पास 6, CF है वो कितना है 13। बस वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर निकालना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा अपने पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। उम्मीद करता हूँ अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। L कितना अपने पास 55 प्लस n/2 कितना है 15 माइनस CF कितना है 13 अपॉन F कितना है 6 इंटू H कितना है 5। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है। 55 प्लस 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15 माइनस 13, 2 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करते हैं अपन तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा 1.6666। ठीक है, तो चलिए मीडियन क्या हो जाएगा अपने पास 55 पॉइंट प्लस 1.666। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मीडियन देखें तो मीडियन इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 56.6। अब ये 66 है यानी कि ये बड़ा है 50 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो ये अपने पास क्या जाएगा मीडियन। तो मीडियन अपने पास आ गया 56.67। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही अपना क्या है आंसर है, फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई। अगर फिर भी कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को कि यहाँ इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर पहली बार क्लास देख रहे हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।